हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और मैं पढ़ाता हूं मैथ। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो भी बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं और 2025 में जो एग्ज़ाम जनवरी में है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। यदि एक आकृति दिया है, ये हमारा एक आकृति है, इसका परिमाप क्या दिया है 32 सेंटीमीटर। तो इस आकृति बी की हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये आकृति एक वर्गाकार आकृति है, इसका परिमाप दिया है, तो पहले हम इसकी भुजा को निकालेंगे। तो जानते हैं आप भुजा अगर निकालना है, वर्ग की भुजा अगर निकालना है तो परिमाप को हम 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। परिमाप में 4 से हम भाग करेंगे तो हमें इस वर्ग की भुजा मिल जाएगी। परिमाप हमारा 32 है, 4 से हम भाग करेंगे 8 आ जाएगा, यानी इसकी भुजा कितनी है 8। ठीक है, सारी भुजाएं कितनी है 8 सेंटीमीटर की भुजा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये पूरी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 है, तो एक कितना होगा, हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से गुणा करके हम 3 से गुणा कर देंगे तो इन तीनों का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो ये 8 है पूरा, तो ये हो जाएगा 4, ये भी पूरा 8 है तो ये भी हो जाएगा 4, यानी हमारे पास एक जो वर्ग है वो 4/4 का है। तो एक वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास कितनी है, इस छोटे वाले वर्ग की भुजा हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ कितने हैं 3 वर्ग हैं, तो कुल वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक का 16 है तो 3 का कितना हो जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार को 8:15 पर निकला। ठीक है, और अमेरिका को पहुंचता है मंगलवार को 17:10। ये 17:10 जो है इसका मतलब होता है शाम का 5:10। ठीक है, क्योंकि जो 24 आवर की क्लॉक होती है, 24 आवर की जो क्लॉक होती है उसमें दोपहर में 12 बजे के बाद 1 नहीं बजता है, 13 बजता है। ठीक है, 13, 14 ऐसे आप काउंट करेंगे तो 17:10 का मतलब हो गया कि 5:10 पर शाम को पहुंचता है। वायुयान को चेन्नई से अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगा, यानी सोमवार को 8:15 से लेकर मंगलवार को शाम 5:10 तक कितना समय वायुयान को लगा। अब देखिए सोमवार को यानी कि मंडे को 8:15 से लेकर के ट्यूसडे को यानी मंगलवार को 8:15 तक कितना हो गया, ऐसे ही आप काउंट करेंगे तभी काउंट हो पाएगा। 24 घंटे हो गए। सोमवार 8:15 बजे से मंगलवार 8:15 बजे तक कितना हो गया, 8:15 24 घंटे हो गया, लेकिन मंगलवार को शाम 5:10 पे पहुंचता है। ठीक है, तो अब देखिए 8:15 से लेकर के 5:15 तक, शाम को 5:15 तक कितने घंटे हो गए, 8, 4, 12 और 5, 9 घंटे हो गए। ठीक है, 9 घंटा, लेकिन 5:10 पर ही पहुंच जाता है, तो 5:15 पर 9 घंटे हो रहे हैं, तो 5:10 पर कितना हो जाएगा 8 घंटा 55 मिनट। ठीक है, 8 घंटा 55 मिनट। 8:15 से लेकर के 5:10 पे पहुंचती है हवाई जहाज अमेरिका, तो 5:10 तक कितना हो गया 8 घंटा 55 मिनट। ठीक है, 8 घंटा 55 मिनट। अब इन दोनों को टाइम को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 55 मिनट इधर आ गया, 24, 36 और 2 32, यानी 32 घंटे 55 मिनट टोटल लगे हमारे। ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने साइकिल 20% हानि पर बेचता है और कितने रुपए में बेचता है, 640 रुपए में बेचता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, अब देखो मान लो साइकिल उसने x रुपए की खरीदी थी, 20% हानि पर बेचता है। अब यहाँ पर एक बात अगर आप समझ लेंगे तो प्रतिशत वाले सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, यानी वो 100% पे लिया था, अब 20% हानि पर बेचता है, यानी 80% पर बेच देता है। साइकिल को जितने मूल्य से खरीदा था उसके 20% कम यानी 80% पर बेच देता है। यानी अगर x रुपए में उसने खरीदा था तो x के 80% पर वह साइकिल को बेच दे रहा है।
और कितने में बेच रहा है, यही वह मूल्य है कितने के, 640 के बराबर। तो हमको सीपी यानी क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटो, 8 एक के में 8, 8 अठाए 64, 80 आ गया, 10 इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, हमारा कितना आ गया, 800 रुपये आपके उसका साइकिल का क्रय मूल्य आ गया। यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हम बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं और आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़नी चाहिए कि यहाँ पर आप आराम से चीज़ों को समझ लें। अभी मैं आकर के चिल्लाऊं और जल्दी जल्दी ये ऐसे ऐसे हो गया, तो इससे आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं देखना कि मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चन भी इतना स्लो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। स्लो पढ़ाने का ये मतलब है कि आपको पूरी बात समझ में आ रही है, और नहीं तो वैसे भी चिल्ला चिल्ला करके रील के जैसा 1 मिनट में 14 सवाल करके मैं भी निकल लूँ तो बस आप सवाल ही देख पाएंगे, सॉल्यूशन को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन है 6/20 का समतुल्य है। 6/20 का समतुल्य मतलब होता है समान या बराबर। इधर ऑप्शन में क्या है, परसेंटेज, तो हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ये देखिए 20 एक 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 6 पंचे 30%। 6/20 जो है वो कितने बराबर है, 30% के, यानी ऑप्शन हमारा जो सी था वो सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 5वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 24 + 12 × 9। अगर बोर्डमास रूल लगाएं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कर दीजिए तो 12 × 9 = 108 हो जाता है। ठीक है, और 108 में अब 24 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 12 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा, 2 1 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 132। यानी ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। देखिए वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके भी सॉल्व होंगे, लेकिन जब आप लर्निंग स्टेज में होते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे करना होता है, और जब आप परीक्षा के नज़दीक पहुंचे तो अपनी स्पीड को और इंक्रीज कर लीजिए। लेकिन स्पीड इंक्रीज कब होगा, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। तो जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो बहुत धीरे धीरे आराम से बिल्कुल इत्मीनान के साथ सीखिए, और सीखने के बाद फिर आप बार बार प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए लंबाई 240 मीटर, ये चित्र वगैरह बनाना इसलिए ताकि आपको चीज़ें बेसिक जो नॉलेज है वो आपकी कंप्लीट होती रहे। चौड़ाई 120 मीटर है। इसके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंभे की जरूरत पड़ेगी, यदि प्रत्येक खंभे की दूरी कितनी हो, 20 मीटर हो। ठीक है, हर एक खंभे के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो इसके चारों ओर खींचने के लिए कितने खंभे की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए टोटल इसका परिमाप निकाल लीजिए कि परिमाप कितना है। तो इसका परिमाप अगर निकालेंगे तो परिमाप मतलब होता है बाउंड्री जो है इसकी, इस पूरी बाउंड्री की लंबाई कितनी है। तो वह आयत का परिमाप आप जानते हैं 2l + b यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 240 और 120 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। 360 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 मीटर। यानी चारों तरफ की जो लंबाई है वो 720 मीटर है। अब हर एक खंभा 20-20 मीटर की दूरी पर लगाया जा रहा है। तो खंभों की संख्या जो है, खंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, खंभों की जो संख्या है, हर एक खंभा 20 मीटर की दूरी पर है और टोटल दूरी हमारे पास कितनी है, 720 मीटर। अब इसको हम 20 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 36। तो हमारे पास कितने खंभे की हमें आवश्यकता है, 36 खंभों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7वां। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 आएगा। 33 को किस संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि 33 को हम x से भाग करें तो कितना आ जाएगा, हमारा 55 आ जाएगा। हमने एज्यूम किया 33 में हम x से डिवाइड करें तो हमारा जो भागफल आएगा वो 55 आएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, x उधर चला जाएगा तो 55 यहाँ आ जाएगा। 33/55 बराबर हमारा क्या आ गया, x। इसको सिंप्लीफाई कर लें ऑप्शन में, क्योंकि 33/55 नहीं है। 11 से काटेंगे, 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55। x की जो हमारी वैल्यू आई 3/5, कितनी आई, 3/5। यानी कि अगर हम 33 को 3/5 से भाग दें तो भागफल कितना आएगा,
55 आएगा। ऑप्शन 2 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे पूछा जा रहा है 30, 36 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होगा। इन तीनों के एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर होगा, ये हमसे पूछा जाए। 30, 36 और 90 का अगर एलसीएम हम फाइंड करें, एक साथ कर लेते हैं 30, 36 और 90। ठीक है, एलसीएम आप 2 से काटेंगे। ये तरीका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग 6 में हैं, 5th में पढ़ रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा आप टेक्निक लगाने की कोशिश ना करें, नहीं तो एग्जाम में भूल जाएंगे। चलिए 18 हो गया और यहाँ पर कितना आएगा, 45 आ जाएगा। 2 से हम लोग काटते हैं 15, 9 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। 3 से काटते हैं 5, 3 और 15 3 45। फिर 3 से काटते हैं 5, 1 फिर 5 और फिर 5 से काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा आया 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 में 5 से गुणा कीजिए। 5 छक 30, 0 3 बचेगा, 5 तियाँ 15 और 3 18। हमारा एलसीएम आ गया 180। एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ वो संख्या होगी जो ये तीनों को काट दे। अब देखिए ये 30, 36 और 90 को कौन सी संख्या काटते हैं, 6 है, 6 पंचे 30, 6 चौक 36 और 15 छक्का 90। ठीक है, कितना, 6 पंचे 30, 6 चौक 36 और 15, 6 से हमने काटा। ठीक है, अब 5 6 15 बच रहा है, कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन तीनों को काटे, तो एचसीएफ हमारी क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब इन्हीं एलसीएम और एचसीएफ का अंतर हमें निकालना, तो 180 में से 6 आप घटाएंगे, 180 में से 6 घटाएंगे तो 174 हमारा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 और 12 का प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज है। 8 और 12 का प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज है। तो 8 और 12 का देखिए 24 जो है 8 से कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है। ठीक है, अब क्या रहा है, इसको बात को अगर आप समझेंगे तो ऐसा हमें गुणनखंड निकालना है जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो कुछ गुणनखंड हम लिखते हैं, जैसे 8 का पहला 8 1 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 9 64, 8 9 72, 8 दाएं 80 और आगे भी हो सकता है। 12 का देखिए 12 1 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। ठीक है, 3 ही कह रहा है और 3 हमें मिल गया। देखिए 24 एक ऐसा गुणज है जो 8 का भी गुणज है और 12 का भी गुणज है। उसके बाद आते हैं तो ये 48 48 जो 8 का भी गुणज है और 12 का भी गुणज है, और अगला जो मिल रहा है हमें 72 मिल रहा है। ठीक है, तो 24 48 और 72। वैसे भी हम चेक कर सकते थे इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। तो देखिए 8 3 24, 8 छक 48, 8 9 72, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 छक 72। इसमें देखिए ये ऐसी संख्या है जो 8 से कट रही है लेकिन 12 से नहीं कट रही है, तो ये तो होगा नहीं। ये 12 से कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। 96, 12 8 96 होता है। 8 दूना 16, 8 चौक 32, 12 1 12 और 12 छक 72, ये भी 8 से 12 से कटेगा, ये भी 8 से 12 से कटेगा। लेकिन प्रथम कह रहा है तो ये प्रथम नहीं होगा क्योंकि 96 से पहले हमें देखिए 24 मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 50 से 90 के बीच सभी आभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए कुछ चीजें, जैसे 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर उनका सम कितना होता है, 328 है। 51 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, उनका सम 732 और 1 से लेके 100 तक 1060 होता है। ये तीनों बातें अगर याद है तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं याद है तो फिर आपको 50 से 90 के बीच में आभाज्य संख्या लिख करके उसको जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर चूंकि हमको पता है पहले से 50 से लेकर के 100 तक के बीच में जो आभाज्य संख्या है उनका सम कितना है, 732, लेकिन ये 50 से 100 के बीच में है, हमें 50 से 90 के बीच में चाहिए। तो एक संख्या ऐसी आती है 90 के बाद, एक संख्या केवल ऐसी है 97 जो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, बाकी 90 तक सारी संख्याएं आ जाती हैं, 90 के बाद केवल 97 एक आभाज्य संख्या जो कि इसमें जुड़ा हुआ है। अगर हम 97 का हटा दें, जैसे कि देखिए जो प्राइम नंबर है
1 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक, तो कितने हैं हमारे 53, 59, फिर 61, 67, 71, 73, और कौन सा आ जाता है 79 आ जाता है, फिर कितना आ जाता है 83 आ जाता है, और फिर कितना आ जाता है 89 आ जाता है, और फिर कितना आ जाता है 97। अब 89 तक ही हमको चाहिए, क्योंकि 50 से 90 के बीच में चाहिए, 97 हमको नहीं चाहिए। अगर 53 से 97 तक हम ऐड करें तो कितना आ रहा है 732, हमें 97 नहीं चाहिए, तो 732 में से 97 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 1 दे दिया था 635, यानी ये ऑप्शन सी हमारा क्या है सही है। दोस्तों ये मेरा इस नवोदय विद्यालय के लिए फर्स्ट वीडियो था, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से अगले 10 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे।